चलिए बढ़ते हैं आगे बातों हरियाणा की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में जल संकट को लेकर पंजाब सरकार पर बड़ा हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल नहर का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से एक्शन की मांग की। हुड्डा ने कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार को दबाव बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ हैं। हुड्डा जी, हम देख रहे हैं कि जल संकट बना हुआ है और हरियाणा पंजाब के बीच एक बड़ा विवाद बनकर उभर रहा है। सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, पंजाब की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला है। जल संकट नहीं है, ये किया हुआ संकट है। पंजाब सरकार का जो है लोकतांत्रिक, असंवैधानिक, ये हमारा संविधान है। संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ये कहना हमारे हक का पानी कैसे रोक देंगे वो भाई। वहाँ पंजाब पुलिस का क्या मतलब है नांगल डैम पे, नांगल पे, जहाँ पे भाखड़ा तो हिमाचल में है। तो और ये कोई पहली बार नहीं है। इतना पानी आप पिछले 25 साल का इतिहास उठाते रहे। ये तो 1555 अभी हाइट है, 55 या 56 उसकी डैम की, उतना पानी स्टोर्ड है। 1506 उसकी 1500 तक जा सकते हैं अभी। तो पहले भी 1525 पे भी, 1532 पे भी सब इतना पानी लेते रहे हैं। तो ये तो उनकी सिर्फ चुनावी देख के ना, तो उसमें है सिर्फ शोशेबाजी है उनकी। पंजाब सरकार की गलत है, अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। क्या हरियाणा में तुरंत केंद्र सरकार को इंटरवीन करके और हरियाणा का पानी दिलवाना चाहिए। केंद्र सरकार के इंटरवीन की आपने बात की है, गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसके बाद दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एक हफ्ते के लिए जो पानी, उसको लेकर उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है। आपको लगता है केंद्र सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड टेक्निकल कमेटी ने फैसला किया है कि 8,500 क्यूसिक पानी देना है हरियाणा को, उसको चालू करवा दें। और क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। भाखड़ा मैनेजमेंट जो है बोर्ड, वो कोई किसी स्टेट का नहीं है, नेशनल प्रॉपर्टी है। और जिस तरीके से संकट बना हुआ है, इसमें राजनीतिक एकजुटता देखते हैं आप हरियाणा में? इस मुद्दे पर राजनीतिक एकजुटता पक्ष विपक्ष के बीच है, और अगर है तो फिर क्या कदम आप सामूहिक रूप से उठाए जाएं, ये मांग कर रहे हैं? राजनीतिक एकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वो इसका समाधान करे। हम उसके साथ हैं जो हक की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, इसका परमानेंट सोल्यूशन एसवाईएल है। एसवाईएल जो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में फैसला कर रखा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो आज तक प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिले? हमने कहा मिलाओ। अब मीटिंग हुई थी, उसमें कहा प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए और हमारा जो खुदवाई करवाना चाहिए। फिर आज तो पहले एसवाईएल नहीं खुद ने किया, आज ये पानी रोकने लग गए। फिर फेडरल स्ट्रक्चर क्या हुआ? संविधान को खतरा है। तो ये इस वास्ते कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। एक देश है हमारा, और इसको जिसका हक है उसको उसका, हमारा हक कोई नहीं मार सकता। आपने एसवाईएल नहर का जिक्र किया, एक महत्वपूर्ण ये फैसला था जो अब तक लंबित है, और इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने यहाँ पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। फिर इस पूरे मामले पर आपको लगता है कि कोई समाधान निकल पाएगा बगैर एसवाईएल नहर के? ये समाधान हो पाएगा या नहीं? ये तो समाधान है ही जितना अब है। लेकिन एसवाईएल से तो रावी और ब्यास का पानी जो हरियाणा को अलॉटेड है, वो भी हम अपना पूरा नहीं उठा रहे हैं। समझे नहीं? वो उठाएगा एसवाईएल, क्यों? कैरिंग कैपेसिटी कम है हरियाणा के पास, तो उस बात का नाजायज़ फ़ायदा पंजाब उठा रहा है। तो ये गलत बात है। ताकि जहाँ तक अब आज की समस्या है, इतना तो पानी मिलता ही रहा, सदा ही मिलता। ये आप गवर्नमेंट को भी 3 साल हो गए, इनकी देखें, हर 3 साल में इतना मिलता रहा। एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है तो पंजाब ने किया 22%, हमने हमारे 7% किया तो उन्होंने 22% किया है। और अब के तो 9% ज़्यादा वो ड्रॉ कर चुके हैं। हमारा तो अभी कोई ड्रॉ हुआ ही नहीं एक्स्ट्रा। पंजाब में जहाँ स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, वहीं हरियाणा में अभी तक स्पेशल सेशन को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय होगा, ये बात हुई थी उस दिन, और मुख्यमंत्री ने हमारे को विश्वास दिलाया है कि भाई पंजाब के असेंबली का जो होता है वो देखकर स्पेशल सेशन की जरूरत होगी तो बुलाएंगे। और उसमें ये मांग पुरजोर तरीके से उठी? मांग तो उठी रही है पुरजोर के, वो तो एक पास है, पूरे हरियाणा का हित है उसमें। सारे दल इस बात में एक हैं। हम अपना हकों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे किसी। धन्यवाद बात करने के लिए। और पानी को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा को उसका हक मिले, लिहाजा आक्रामक तेवरों में
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य सरकार से इस पूरे मुद्दे को लेकर जो कदम उठने चाहिए वो पुरजोर तरीके से एकजुटता का मैसेज जाना चाहिए। तो वहीं केंद्र सरकार भी इस मामले पर फौरन दखल दे और हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाए, ये मांग वो कर रही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।